कभी कभी इंसान की ज़रूरत से ज़्यादा पाने की चाहत एक दिन उसी इंसान के गले की फांस बन जाती है और अंत में उसे कुछ हासिल नहीं होता, कुछ हाथ नहीं लगता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और आपने सब्सक्राइब किया है वॉइस ऑफ स्टोरी को। आज की कहानी धोखा। तुम्हें क्या मिला वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात जरूर जानता हूं कि तुमने उस शख्स को धोखा दिया है जो कभी अपने आप से ज्यादा तुम्हें प्यार करता था। तुमने उसे धोखा दिया है जिसने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ तुम पर भरोसा किया। खैर, तुम्हें जो करना था वह तुमने कर लिया। बस अब एक आखिरी गुजारिश है, मेरे बाकी बचे जीवन में कभी भी और कहीं भी अगर तुम्हारा मुझसे सामना हो जाए तो भगवान के लिए अपना रास्ता बदल लेना या फिर अपना मुंह फेर लेना, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब कभी मैं तुम्हारा चेहरा देखूंगा तब मुझे सिर्फ एक ही बात का अफसोस होगा कि मैंने इस चेहरे के पीछे छुपे हुए उस शख्स से प्यार किया जिसने आखिरी तक मुझे धोखे के अलावा और कुछ भी नहीं दिया। हो सकता है कि उस वक्त मैं गुस्से में आकर कुछ ऐसा काम कर जाऊं जो मैं कभी नहीं करना चाहता। उस दिन अचानक ही रीटा की नज़र राजीव के द्वारा लिखे गए उस खत पर पड़ गई जो कई सालों से एक किताब के पन्नों के बीच सड़ रहा था। यह खत राजीव और रीटा की प्यार की यादों को बयां करने वाला आखिरी खत था। कॉलेज के दिनों से ही इन दोनों का प्यार का गुल खिला था। रीटा प्रिंसिपल साहब की ऑफिस से बाहर ही निकली थी कि अचानक ही सामने के कैंटीन में राजीव अपने दोस्तों के साथ कॉफी पी रहा था। नई स्टूडेंट को देखकर सभी सीनियर्स रीटा के नजदीक आ गए और देखते ही देखते उसकी रैंकिंग शुरू कर दी। हद तो तब हो गई जब रीटा को कहा गया कि वह एक अपाहिज महिला की तरह लंगड़ाती लंगड़ाती सभी स्टूडेंट के सामने आकर भीख मांगे। रीटा के लिए दिल्ली शहर बिल्कुल नया था और यहाँ के लोग भी। वह बिल्कुल घबरा गई और फूट फूट कर रोने लगी। उस समय राजीव ही था जो एक फरिश्ता बनकर उसे बचाने आया। उसने सभी सीनियर्स को खूब डांटा और उन्हें रीटा से माफी मांगने के लिए भी कहा था। उसी दिन से राजीव रीटा के मन को भा गया। धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। दूरियां अब नजदीकियों में तब्दील हो गईं और एक दिन रीटा ने सामने से ही राजीव को प्रपोज कर दिया। राजीव को भी रीटा बहुत पसंद थी। उसने भी उसे खुले मन से स्वीकार कर लिया। समय बीतता गया और प्यार परवान चढ़ते चला गया। बात अब शादी तक पहुंच चुकी थी। अब राजीव एक प्रतिष्ठित कंपनी में मैनेजर था। उसकी तनख्वाह भी अच्छी थी। रीटा भी हाई स्कूल के विद्यार्थियों को पढ़ाती थी। अचानक ही राजीव का तबादला मुंबई शहर में हो गया। रीटा से कोसों दूर होने के बावजूद भी वह हर महीने उससे मिलने के लिए मुंबई से दिल्ली आता। दोनों घंटों तक टेलीफोन पर एक दूसरे से बातें किया करते थे, लेकिन कुछ महीनों बाद धीरे धीरे रीटा के फोन आने बंद हो गए। राजीव जब कभी भी फोन करता या तो फोन काट दिया जाता या फिर लंबे समय तक उसमें घंटियां बजती रहती। अब राजीव थोड़ा असहज महसूस करने लगा। उसे चिंता होने लगी, लेकिन काम में ज्यादा व्यस्त होने के कारण वो 4-5 महीनों तक दिल्ली नहीं जा पाया। बाद में राजीव को मालूम हुआ कि रीटा और उसका परिवार दिल्ली छोड़कर कहीं दूर चला गया। राजीव ने रीटा के बारे में जानने की पूरी कोशिश की। वह रीटा के हर दोस्त, हर रिश्तेदार से मिला, लेकिन किसी को भी रीटा कहाँ है उसकी जानकारी नहीं थी। इस बात को पूरे अब 5 साल बीत गए। एक दिन राजीव ऑफिस से बाहर निकल रहा था कि सामने सड़क पर खड़े एक गुब्बारे वाले के पास एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ खड़ी थी। उसका बेटा गुब्बारे खरीदने के लिए बार बार उसे जिद करता
लेकिन वो महिला मना कर देती। न जाने क्यों राजीव को उस महिला का चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा। वह न चाहते हुए भी अपनी कार को रोड के दूसरी तरफ ले गया। उसने उस महिला को गौर से देखने का प्रयास किया। वह महिला कोई और नहीं बल्कि रीटा थी, और वह बच्चा जो कब से गुब्बारे खरीदने की जिद कर रहा था, वह उसका बेटा था। 1 मिनट के लिए तो राजीव अपने आप को संभाल नहीं पाया। रीटा अब तक कहाँ थी और कब उसकी शादी हो गई? उसने मुझे क्यों नहीं बताया? ऐसे न जाने कितने हजारों सवाल राजीव को परेशान करने लगे। उसने धीरे से अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और रीटा के नजदीक आकर खड़ा हो गया। एक पल के लिए तो अपने सामने राजीव को देखकर रीटा हैरान रह गई, लेकिन बाद में अपने आप को संभालते हुए सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए उसे न चाहते हुए भी कहा, हेलो राजीव, कैसे हो? जिंदा हूं, राजीव ने कड़े लहजे में जवाब दिया। उसके जेहन में पिछले कई सालों से जो सवाल एक सूल की भांति चुभ रहा था, वो आज बाहर निकल ही गया। रीटा, तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। रीटा ने राजीव के इस बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा और अपने बेटे के पास जाकर कहा, सोहम बेटा, यह राजीव अंकल हैं, इन्हें हेलो कहो। सोहम ने मीठी मुस्कान के साथ राजीव को हेलो कहा। उसकी मुस्कान देखकर राजीव अपनी कड़वाहट और गुस्सा भूल गया। उसने गुब्बारे वाले से एक बड़ा सा गुब्बारा खरीदा और उसके हाथों में थमा दिया। रीटा सोहम की उंगली पकड़कर अब सड़क के दूसरे छोर पर चलने लगी। सामने के मल्टी में ही उसका फ्लैट था। राजीव ने सोहम का दूसरा हाथ पकड़ लिया और राजीव बार बार एक ही सवाल कर रहा था, जिससे परेशान होकर आखिर में रीटा भड़क गई। देखो राजीव, अब हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं रहा है जैसा तुम चाहते थे। कहीं मेरे पति ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो मेरी मैरिज लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ, प्लीज राजीव, यहाँ से चले जाओ। रीटा ने मुंह फेरते हुए कहा। आज रीटा पूरी तरह बदल चुकी थी। वह वही रीटा थी जो कभी राजीव के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाती थी। लेकिन अचानक उसे क्या हो गया? आधी अधूरी बातों से राजीव को यह तो मालूम हो गया कि रीटा ने लंदन में एक बड़े उद्योगपति मोहन अग्रवाल से उस समय शादी कर ली जब राजीव मुंबई में रहता था। यह रिश्ता रीटा के चाचा जी लाए थे। उस वक्त रीटा असमंजस में थी कि वह किसे चुने। एक तरफ राजीव था तो दूसरी तरफ मोहन के सामने राजीव की औकात फूटी कौड़ी की भी नहीं थी। उसके पास पुरखों की जायदाद और एक बड़ा कारोबार था। घर में 10-10 नौकर थे। वह रीटा के वो सभी सपने पूरे कर सकता था जिसे वो हर दिन देखा करती थी, जबकि दूसरी ओर राजीव के पास उस वक्त रहने के लिए खुद का एक कमरा भी नहीं था। काफी सोच विचार कर अंत में रीटा ने प्यार के बदले पैसे देकर मोहन से शादी कर ली और उसका पूरा परिवार दिल्ली छोड़कर लंदन शिफ्ट हो गया। बेचारा राजीव आखिरी तक यह बात समझ नहीं पाया कि वह सालों से जिस लड़की की प्रतीक्षा कर रहा था, इंतजार कर रहा था, वह आज एक लड़के की मां बन चुकी है और मुंबई में अपने रिश्तेदार की शादी में लंदन से आई है। राजीव, अब तुम वापस चले जाओ। मेरे परिचितों का घर आ गया है, वो हम दोनों को जाते देख लेंगे। प्लीज चले जाओ यहाँ से, रीटा ने सामने वाली बिल्डिंग की ओर इशारा करते हुए कहा। लेकिन रीटा, मेरी बात तो सुनो। राजीव अपनी बात भी नहीं कर पाया और रीटा अपने पति का विजिटिंग कार्ड देकर मल्टी के भीतर चली गई। कार्ड में लिखा था, मिस्टर मोहन कुमार अग्रवाल, MD। उस मल्टी में 2-3 तक शादी का माहौल रहा। शादी खत्म होने के बाद जब रीटा अपने परिवार के साथ लंदन जाने के लिए रवाना हो रही थी, तभी मल्टी के चौकीदार ने उसे एक लेटर दिया और कहा, मैडम जी, एक साहब आपके लिए छोड़कर चले गए हैं। यह वही लेटर था जो रीटा आज पढ़ रही थी। उसने उसका दूसरा पन्ना खोला, जिसे पढ़ने का कष्ट रीटा ने आज से पहले कभी नहीं किया था, जिसमें राजीव ने एक बड़ी बात लिखी थी।
रीटा, मालूम नहीं क्यों मैं चाहकर भी तुमसे नफरत नहीं कर पाया। तुम्हारे जाने के बाद भी मुझे हमेशा ऐसा लगा कि तुम मेरे साथ हो। रीटा, तुम नहीं हो, फिर भी हमेशा ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ हो। जब भी कोई बात होती तब लोगों से मैं तुम्हारी बात छेड़ देता। तुम ही मेरी वो आंख हो जो मुझे सूनी और तन्हा रातों में रास्ता दिखाती हो। तुम्हारे मुस्कान को याद करके मैं दुनिया भर का गम भूल जाता हूँ। मैं तुम्हें कल भी प्यार करता था, आज भी प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। हो सके तो अगले जन्म में जरूर मिलना। सदा तुम्हें प्यार करने वाला, राजीव। रीटा ने लेटर के नीचे देखा, उसी कंपनी का नाम लिखा था जिसमें रीटा के पति काम करते थे। दूसरे दिन सुबह सुबह रीटा ने अपने पति से पूछा, क्या आप राजीव शर्मा को जानते हैं? क्यों नहीं, भला एक नौकर अपने बॉस को कैसे भूल सकता है? क्या बात कर रही हो तुम? वह हमारी कंपनी के सीईओ हैं। फिलहाल वह मुंबई में हैं। मोहन ने बिना रीटा को देखे एक हाथ में चाय का कप और दूसरे हाथ में अखबार रखते हुए कहा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो जब आप प्यार करते हैं तो उस समय कोई शर्तें नहीं होती, तो फिर उसको निभाने के लिए कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, कोई लालच नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत लालच नहीं, मोहब्बत देना है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर लिखना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतर काम करने का आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ नए सफ़र पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।